Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. यूक्रेन पर होने वाला है बड़ा मिसाइल हमला। ज़ेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। पुतिन के करीबी का सनसनीखेज दावा, आज युद्ध का मैदान बदल जाएगा। ये मेडिंस्की की तरफ से कहा गया हमले के बाद की खामोशी बहुत अशुभ है, क्योंकि ये यूक्रेन को भी पता है कि जो उसने किया है अब उसके बाद उसे पुतिन का जो प्रतिशोध है वो झेलना पड़ेगा। तो बहुत जल्द मेडिंस्की जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है, इसके पूरे आसार है बहुत जल्द सबसे बड़ा बदला लिया जाएगा। यानी कि ऐसा होगा जो यूक्रेन ने भी बीते 3 साल में नहीं देखा, क्या वैसा बदला होगा। रूस यूक्रेन की मीडिया में चर्चा क्या है, यूक्रेन पर होगा बहुत बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की के आदेश से जो मिला संकेत है, इसके बाद सायरन का जो अलर्ट है वो साउंड किया गया है। सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कीव में मिसाइल अटैक, यानी कि यूक्रेन की राजधानी में मिसाइल अटैक संभव है। रूस में भी इमरजेंसी बैठकों का दौर लगातार जारी। हमने आपको दिखाया था खुद कैसे पुतिन एक बैठक को लीड कर रहे थे। पुतिन के करीबी का खतरनाक दावा क्या है, ये खामोशी अशुभ है, ये मेडिंस्की बोल रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, मेडिंस्की का ये दावा पुतिन के बेहद करीबी हैं जो युद्ध का मैदान बदल जाएगा। मेडिंस्की ये बोल रहे हैं, किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, डिकोड किया जाए सुमित इस बयान को। देखिए इस बयान को आप इस तरीके से डिकोड कीजिए कि ये निश्चित तौर पर ये मौका रूस के हाथ में है कि रूस इसको कितना ज़्यादा आगे लेके जाएगा। जहां तक मुझे समझ है, रूस अब ये चाहेगा कि वो ना सिर्फ एक बड़े अटैक्स कीव पर, बल्कि आप मानिए कि उन इलाकों में भी जो नाटो देशों के पोलैंड के बॉर्डर्स पर आगे हैं, एक मैसेजिंग होगी कि देखिए आप अगर यही चाहते हैं तो निश्चित तौर पर फिर रूस ऐसे ही अटैक करने के लिए तैयार भी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि रूस की हमेशा मंशा रहती है कि उसको लंबे या फिर आप कह सकते हैं अपने, अब आप उसको दूरगामी जो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। और शायद रूस ये जानता है कि अभी उसको न्यूक्लियर वॉर में या बड़े वॉर्स में फंसने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बफर जोन्स क्रिएट करना, लगातार उन इलाकों को सिक्योर करना जो रूस के हाथों में है, और एक ऐसी टेरिटोरियल फेंसिंग कर देना खासतौर पर रूस यूक्रेन बॉर्डर पर, ताकि आने वाले वक्त में अगर नाटो की तरफ से कभी जंग हो तो निश्चित तौर पर रूस के पास वो इलाका बफर जोन के तौर पर क्रिएट हो। तो मुझे लगता है कि रूस की पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं पॉइंट्स को लेकर फोकस होगी। बिल्कुल, और यह हम देख भी रहे कि कैसे पुतिन ये जो बफर जोन का इलाका है इसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर क्या है, रूस के हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया, खाक हो गया। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया, तो रूस की तरफ से पलटवार की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी तो यह कहा जा रहा है कि पलटवार जो असल होगा वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही, स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही। क्रेमलिन में बैठकों का दौर जारी है। यूक्रेन पर रूस के विनाशक हवाई हमले, Su-34 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है, यानी रूस ने, पुतिन ने अपना प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। यह तस्वीर आप देखिए, Su-34 फाइटर जेट से यूक्रेनी ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर जो बमबारी की जा रही है, यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की चाहते क्या है। क्या ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध किसी भी हाल में खत्म हो? दरअसल फ्रांसीसी राजनेता फ्लोरियन फिलिपोट का दावा है, यह हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन और ईयू वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने की कोशिश हो रही है। हमले से संदेश है साफ, यूक्रेन शांति नहीं चाहता। इस्तांबुल में बैठक से पहले ही इस हमले को क्यों अंजाम दिया गया, यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। क्यों शांति नहीं चाहते ज़ेलेंस्की, अब इसको भी थोड़ा आप समझिए। दरअसल जंग के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ज़ेलेंस्की के करीबियों को पैसा नहीं मिलेगा, ईयू के करप्ट लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, ईयू के डीप स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा। और मनीष, यहां तो एक और चीज हम देख रहे हैं कि जितना लंबा यह युद्ध खींचेगा तब तक ज़ेलेंस्की यूक्रेन की सत्ता पर काबिज भी रहने वाले हैं। क्या यह उनका निजी स्वार्थ है जिस वजह से युद्ध को और भड़का रहे, विध्वंसक बना रहे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि या तो ये उनकी निजी स्वार्थ है या फिर उनकी महत्वाकांक्षा है, जिसकी वजह से यूक्रेन इस हालत में पहुंच गया कि यूक्रेन तबाह हो गया है। और दूसरी बात यह भी है कि आप देखें ना कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर इस युद्ध की वजह से
पूरी दुनिया उन्हें जानती है, हर दुनिया के तमाम देशों में वो आ जा रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन के किस राष्ट्रपति को कौन जानते थे? तो असली बात यह है कि इस वक्त जेलेंस्की पश्चिमी देशों का एक ऐसा पोस्टर बॉय, एक ऐसा मोहरा बने हुए हैं जो युद्ध के बिसात पर जो है अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। जिस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा उन्हें हो सकता है अपनी गद्दी त्यागनी पड़े। बिल्कुल। और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये युद्ध बना रहे और ये युद्ध उनको फायदा होता है, लेकिन इसकी कीमत यूक्रेन चुकाता है, उनका मुल्क चुका रहा है, उनके लोग चुका रहे हैं। कितने लोग मारे गए और बेवजह मारे गए। हासिल क्या हुआ? क्या यूक्रेन नाटो का मेंबर बना? नहीं बना। इस वक्त यूक्रेन को इन्वाइट करने किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर बात चल रही है। आप सोचिए, ना वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना, ना वो नाटो का मेंबर बना। 1/4 जमीन उसकी जा चुकी है। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बदले में आप 2-4-5 मीडिया हेडलाइन में केवल आ जाते हैं और जेलेंस्की को लगता है बस हम जीत चुके हैं। बिल्कुल। तो जेलेंस्की आखिर चाहते क्या? यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि लगातार इस युद्ध को और हवा दी जा रही है। एक और बड़ी खबर क्या है? रूस पर यूक्रेनी हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट मोड पर आ गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बात की है। आप देखिए, रूस और अमेरिकी विदेश मंत्री आपस में बात की है। उन्होंने रूबियो और लावरोव ने हमले पर बात की है। हमले के दोषियों को बहुत जल्द सजा होगी, ये रूस ने साफ कह दिया। लावरोव ने यह क्लियर कट मैसेज पहुंचा दिया है अमेरिका तक। और एक और बड़ी खबर, रूस पर हमले के बाद जेलेंस्की का बयान आप देखिए। रूस पर हमला यूक्रेन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जेलेंस्की ने कहा है। यह ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जेलेंस्की ये बोल रहे हैं, हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को टारगेट किया है। जेलेंस्की की तरफ से इसे उपलब्धि बताया जा रहा है। तो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब जो नाम दिया गया, और इन सब के बीच लावरोव और रूबियो की बात, यानी कि अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री की बात, इसे आप जरा समझिए। दरअसल हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह रूस के विदेश मंत्री ने क्लियर किया। तलाश करेंगे, खत्म करेंगे। रूस ने यह साफ बोल दिया अमेरिका को, बहुत जल्द बदला लिया जाएगा। यूक्रेन को तबाह करने का प्लान है, यह भी बता दिया गया। यानी कि हमला कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, यह समझा दिया गया है। अमेरिका को दूर रहने की सलाह दे दी गई है। यूरोप और नेटो तक भी नजर है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.